किसान भाइयों, हम सबसे पहले जान लेते हैं कि आलू की फसल में जड़ गलन की बीमारी हमारे खेत में क्यों आती है। किसान भाइयों, जब हम अपना खेत में बीज लगाते हैं उससे पहले हमारे खेत में नमी ज़्यादा होती है। और दूसरा कारण होता है कि हम खेत की जुताई कम करते हैं, यानी कम गहराई की जुताई करते हैं। और तीसरा कारण है कि बीज का सही से दवा से शोधित नहीं करते, यानी अच्छी दवा से उसको बीज को शोधित नहीं करते। और चौथा कारण है किसान भाइयों कि हमारे खेत में कोई भी फसल खड़ी है उसको तुरंत हम काट के दूसरी फसल लगा देते हैं, यानी आलू की बुआई तुरंत कर देते हैं और खेत को सूखने के लिए टाइम नहीं देते। ये सबसे बड़ा मेन कारण है। और जबकि 10 से 15 दिन का समय मिलना चाहिए, खेत में हवा लगे, धूप लगे, जिससे उसकी मिट्टी भुरभुरी हो। लेकिन किसान भाई ऐसा नहीं करते हैं, एक फसल खत्म करके तुरंत ही दूसरी फसल लगा देते हैं। ये सबसे बड़ा कारण। और पांचवी समस्या है किसान भाइयों कि हमारा बीज अच्छा ना होना, जैसे चेचक का बीज हो, गुगिया का बीज हो, बीज की अच्छी क्वालिटी ना होने सबसे बड़ी समस्या आ सकती है। किसान भाइयों, बात कर लेते हैं कि हमारे आलू की फसल में अगर जड़ गलन की समस्या हो तो हमें किन किन सावधानियां रखनी चाहिए। खेत में नमी हल्की रखें और सिंचाई भी हल्की करें और किसी भी प्रकार की यूरिया का इस्तेमाल ना करें और NPK 19-19 या 0050 का इस्तेमाल ना करें। किसान भाइयों, बात कर लेते हैं जड़ गलन में हमें किन दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाइयों, हमें लेनी है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम प्रति एकड़ और साथ में इसके लिए लेना है हमें थाइपोनेट मिथाइल, क्योंकि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है और थाइपोनेट मिथाइल है अंतःप्रवाही यानी सिस्टमिक है, जो अंदर जाकर के बहुत अच्छी दवाएं दोनों हैं और बहुत अच्छा कम्बिनेशन है। ये अगर इस्तेमाल आप करते हैं तो कंट्रोल होने की पूरी उम्मीद है। किसान भाई, अब दूसरी दवाई का बात करते हैं कि जड़ गलन में बहुत अच्छा काम कर रही है। ये काफ़ी महंगा टेक्निक है और इसका काम भी अच्छा है। सिजेंटा कंपनी की एमिस्टार टॉप, इसमें एजोक्सोस्ट्रोबिन 18.2% होता है प्लस डाइफेनाकोनाजोल ग्राम में 4% SC होता है। और इसकी मात्रा की बात करें 200 ml प्रति एकड़ आपको लेना है। ये टेक्निकल सिजेंटा के एमिस्टार में मिल जाता है और धनुका की गुड़बा में मिल जाता है। ये कई कंपनियों के अलग अलग नाम से आता है, ये टेक्निकल इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ में आपको एक एंटीबायोटिक भी लेना है, वेल्डामाइसिन 2.5 से 3 ml प्रति एकड़ हिसाब ले सकते हैं आप। किसान में ये जो भी दवाइयाँ बताई हैं इनमें से लेनी आपको एक ही है और इसका इस्तेमाल करके आप जड़ गलन को पूर्ण रूप से कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा दी हुई जानकारी कैसी लगी आपको, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।